हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 2 में हमें ये टोटल 8 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। और यहाँ हमसे ये बोला गया है कि ये संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। यानी हमें ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। हमें इसका कारण बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है। क्लियर है। तो देखो बच्चों, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें गुणनफल मिलता है वो उस संख्या का वर्ग होता है। और इसी वर्ग को हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम 8 को 8 से गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल कितना मिलता है भाई, 64 मिलता है, ठीक है। तो बच्चों, ये 64 क्या है, ये 8 का वर्ग है। अब इसको वर्ग बोलो चाहे पूर्ण वर्ग संख्या बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 9 को 9 से गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल 81 मिलता है। 81 क्या है बच्चों, भाई 9 का वर्ग है। अब 81 को चाहे वर्ग बोलो चाहे पूर्ण वर्ग संख्या बोलो, बात एक ही है। इसी प्रकार से 14 को 14 से गुणा करने पर बच्चों हमें मिलता है 196। तो बच्चों, ये 196 क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग होती है, इसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। और बच्चों, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाईकांक यानी बिल्कुल आखिरी नंबर, ये या तो 1 होता है या फिर 4, 5, 6 या फिर 9, या इसके अलावा किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो जोड़े में है। जैसे कि 2 जीरो हो या फिर 4 जीरो हो या फिर 6 जीरो हो या 8 जीरो हो, ठीक है। अगर जीरो जोड़े में है तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाईकांक या तो 1 होता है या 4 या 5 या 6 या फिर 9 या फिर जीरो जोड़े में होता है, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा अगर ऐसी संख्या जिसके इकाईकांक 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है या फिर जीरो जोड़े में नहीं है, जैसे 1 हो या फिर 3 जीरो हो या फिर 5 जीरो हो या फिर 7 जीरो हो, तो ऐसी संख्याएं पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। पूर्णवर्ग संख्याओं का इकाईकांक 1 होगा या फिर 4 या 5 या 6 या फिर 9 या फिर जीरो जोड़े में होंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं पूर्णवर्ग संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी भी संख्या का इकाईकांक 2, 3, 7, 8 या फिर जीरो जोड़े में ना हो, ऐसी संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब इस प्रश्न में बच्चों हमें बस इकाईकांक देखना है, ठीक है। जब हम इकाईकांक देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए आंसर को लिखते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 1057, और बच्चों यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्या आप इसका कारण बता सकते हो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल बता सकते हो। भाई ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाईकांक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो या फिर लास्ट में जीरो जोड़े में ना हो, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? भाई जिनका इकाईकांक 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो या फिर लास्ट में जीरो जोड़े में हो, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों, 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इकाईकांक 7 है। ये आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या है 23453, यहाँ इकाईकांक 3 है, तो भाई यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाईकांक 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है 7928, यहाँ इकाईकांक 8 है, तो बच्चों यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाईकांक 8 है, ठीक है। अगली संख्या हमें दे रखी है 222222, तो यहाँ इकाई का अंक है 2 यानी 2, तो बच्चों यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अगली संख्या है 640000। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, इस संख्या के लास्ट में जीरोस हैं। अब यहाँ जीरो कैसे दे रखे हैं? देखो, इन दो का जोड़ा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, यानी यहाँ जीरोस जोड़े में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में जीरो जोड़े में ना हो, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, ठीक है। तो यहां आपको आंसर में लिखना है कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाईकांक 0 है। ये आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। अगली संख्या है बच्चों 89722। अब यहाँ इकाईकांक 2 है, तो बच्चों यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाईकांक 2 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगली संख्या है 222 अभी यहां देखो जीरोस कैसे हैं, जोड़े में नहीं है, इसका जोड़ा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो भाई यह भी एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, ठीक। आपको आंसर में ये लिखना है। और लास्ट संख्या हमें दे रखी है भाई 50 50 50, तो यहाँ जीरोस कैसे हैं भाई, इसके लास्ट में जीरोस जोड़े में नहीं है, तो यह भी एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। तो यहां पर बच्चों हमारा ये आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्लियर है? तो बच्चों इस सवाल में हमने क्या सीखा भाई, हमने यहाँ ये सीखा कि अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 या लास्ट में 0 जोड़े में नहीं है, तो ऐसी संख्याएं कभी भी पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है या फिर लास्ट में 0 जोड़े में है, तो ऐसी संख्याएं पूर्णवर्ग संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। आई होप सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।